आप सभी को शलोम। मेरा नाम शाज़ लुइस है और आज किस्से कहानियों में मैं आपको मितराशी कहानी सुनाने लगी हूँ। हमारी आज की कहानी कुछ यूँ है कि जैसा कि आप जानते हैं कि खुदावन ने तौरेत 10 अहकामात कोहे सीना से बनी इसराइल को दिए। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर कोहे सीना ही क्यों? तमाम कायनात को खबर मिली कि जल्द ही खुदावंद पहाड़ की चोटी पर मूसा नबी को बनी इसराइल के लिए तौरेत देने लगे हैं, मगर कोई भी नहीं जानता था कि कौन से पहाड़ को चुना गया है। हर पहाड़ की ख्वाहिश यही थी कि खुदावंद उसी को चुने। हर पहाड़ के पास अपने आप को चुने जाने का अच्छा जवाब भी था। तबूर के पहाड़ ने कहा, खुदावंद मुझे ही चुनेंगे क्योंकि मैं सबसे ऊंचा पहाड़ हूँ। करमल के पहाड़ ने कहा, खूबसूरती में तो मैं बढ़कर हूँ। खुदावंद की तौरेत एक खूबसूरत पहाड़ पर ही दी जा सकती है। सयून के पहाड़ और हरमून के पहाड़ क्यों कर पीछे रहते? उनके पास अपनी खूबियाँ मौजूद थीं और उनका भी यही ख्याल था कि खुदावंद उन्हीं को चुनेंगे। तमाम के तमाम पहाड़ आपस में बहस कर रहे थे कि आखिरकार खुदावंद मुझे ही चुनेंगे। अगर कोई इस बहस में नहीं शामिल था तो वो सीना का पहाड़ था। कोहे सीना ने अपने दिल में सोचा कि मैं आखिर कौन हूँ कि खुदावंद मुझे चुने। मैं तो वैसे ही सब में छोटा और नाचीज हूँ। मेरी किसी के भी सामने कोई हैसियत नहीं। ये एजाज़ मुझे क्यों कर हासिल हो सकता है? पहाड़ों की ये तकरार रात गए जारी रही, यहाँ तक कि तमाम परिंदे चरिंदे और दरख्त भी उनकी इस तकरार से तंग आ गए। नहीं, तुम नहीं, मैं ही हकदार हूँ। तुम्हारी क्या हैसियत है? मुझे देखो, मैं चुना गया हूँ। यकायक एक गूंजदार आवाज ने सबको खामोश कर दिया। खुदावंद ने कहा, खामोश सबके सब, शेखी मारना बंद करो। सबके सब पहाड़ बिल्कुल खामोश हो गए। खुदावंद ने कहा, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपना तोहफा सबसे छोटे और नहायत आजिज पहाड़ को दूंगा, कोहे सीना। क्या? ये तो मैंने कभी सोचा नहीं। तमाम के तमाम पहाड़ तो खामोश हो गए और तमाम जानदार, हवा के परिंदे और दरख्त खुश हो गए कि कम से कम ये तकरार तो ख़त्म हुई। और कोहे सीना ऊपर से नीचे तक दमक उठा।